Hello students, welcome to online class. Today we will discuss about a poem River written by A.K. Ramanujan. And in this poem, Madurai in a south in India, a famous city for its temple and great poets in times of old. The river Vaikai, which runs through the city, is mostly dry. In Madurai, city of temples and poets who sang of cities and temple, every summer it rise to a trickle in the sand. यहाँ पर देखिए जो मदुराई जो सिटी है वो किस लिए फेमस है, टेम्पल और पोइट्स के लिए। और उसके अंदर जो पोइट हैं सिंग मतलब पोएम लिखते हैं ऑफ सिटीज़ एंड टेम्पल के बारे में। और एवरी समर मतलब जो ग्रीष्मकालीन जो ऋतु होती है उसमें जो ये रिवर है सूख जाती है, ड्राइज। और उस समय जब इसमें बाढ़ आती है तो ये रेतीली जगह बहती है इन द सैंड। बारिंग द सैंड रिप्स स्ट्रा एंड विमेंस हेयर क्लोंगिंग द वाटर गेट्स एट द रस्टी बार्स। बेरिंग द रेंट्स है मतलब रेतीले जो टीले हैं, स्ट्रा एंड विमेंस हेयर जो औरतों के जो बाल हैं, क्लोंगिंग द वाटर गेट्स वो जो वाटर गेट्स हैं पानी के उनको रोकते हैं, एंड द रस्टी बार्स और पुल के जो खम्भे हैं, अंडर द ब्रिजेज विथ पाथेज ओ प्रिपेयर ऑल ओवर दैम। पुल के जो खम्भे हैं उनको ऐसा लगता है रिपेयर किया गया है और रिपेयर करने के निशान उसमें साफ दिखाई दे रहे हैं। The wet stone glistening like sleepy crocodiles, the dry 1-7 water buffaloes longing in the sun. The poet sang only the flood. He was there for a day when they had the floods. People everywhere talk of the inches rising. तो यहाँ पर देखिए जो लॉन्गिंग का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, और जो क्रोकोडाइल है मतलब कहने का मतलब जो वेट स्टोन है, जो गीले जो पत्थर हैं जो रिवर के पास वो शाइनिंग करते हैं, चमकते हैं। कैसे, जिस प्रकार स्लीपी क्रोकोडाइल्स, ऐसा लगता है कि जैसे जो क्रोकोडाइल हैं वो सोए हुए हैं। एंड ड्राइव 1-7 वाटर बेफेलोज लॉन्गिंग इन द सन। और दूसरा वो जो पत्थर हैं ऐसे लगते हैं जब उन पर सूर्य की रोशनी धीरे धीरे गिरती है तो 7 वाटर बफेलो, जैसे बफेलो जो उनको साफ, उनके बालों को साफ किया गया हो। 7 का मतलब बालों को साफ करना। द पोइट सेंग ओनली द फ्लड्स, जो पोइट हैं वो केवल बाढ़ के बारे में लिखते हैं। ही वॉज देयर फॉर ए डे व्हेन दे हैड द फ्लड्स, जब वो मतलब बाढ़ आई तो उस टाइम जो लोग हैं वहाँ के वो एक ही बात करते हैं कि कितना इंच पानी राइज हुआ। ऑफ द प्रिसाइज नंबर ऑफ कोबाल्ट स्टॉप रन ओवर वाटर राइजिंग ऑन द बाथिंग प्लेसेस एंड दे वे इट कैरिड ऑफ 3 विलेजेस 1 प्रेग्नेंट वुमन। प्रिसाइज नंबर का मतलब ठीक ठीक, कोबाल्ट स्टॉप जो गोलकार के जो पत्थर सीढ़ी नुमा हैं वहाँ से जो पानी है, वाटर है, वो राइजिंग होता है ऑन द बाथिंग प्लेसेज, और जो किनारे जो बाथिंग जो प्लेसेज हैं, दे वे इट कैरिड वो अपने रास्ते में क्या लेके आते हैं, 3 विलेजेस हाउस गांव के 3 मकान, एक प्रेग्नेंट वुमेन एंड ए कपल ऑफ काउज नेम गोपी एंड वृंदा। और साथ में एक काऊ का कपल भी आता है बाढ़ से जिसका नाम है गोपी एंड वृंदा। द न्यू पोइट स्टिल कोटेड, और ये चीज़ क्या है कि जो नए जो पोइट हैं वो कोट करते हैं, ओल्ड पोइट इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते अपने पोएम के अंदर। ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, और जो गर्भवती जो महिला है, ड्राउंड विद परहैप्स ट्विंस इन हर। तो यहाँ पर देखिए जो गर्भवती जो महिला है उसके पेट के अंदर ट्विंस हैं, 2 बच्चे हैं शायद, और वो किकिंग कर रहे हैं, लात मार रहे हैं ब्लैक वॉल्स उस काले दीवार के अंदर मतलब पेट के अंदर, इवन बिफोर बर्थ जन्म से पहले।
He said the river has water enough to poetic about only once a year, and it carries in the first half hour 3 villages house a couple of cows named गोपी एंड वृंदा। फिर देखिए वो कहते हैं कि जो रिवर है उसका जो पानी है वो इनफ है पोएटिक के, और ओनली वंस ए ईयर साल में सिर्फ एक बार इट कैरीज वो लेके आती इन द फर्स्ट हाफ आवर शुरू के आधे घंटे में 3 villages house a couple of cows named Gopi and Brinda and one pregnant woman expecting identical twins with no moles on their bodies with in different color diapers to tell them apart। फिर वो जो गर्भवती जो महिला है एक्सपेक्टिंग आइडेंटिकल ट्विंस अपने दोनों बच्चों को किस प्रकार मतलब आइडेंटिकल थी पहचानती है विद नो मोल्स क्योंकि उनके शरीर पर किसी प्रकार का कोई तिल नहीं है, मोल्स का मतलब तिल, विद डिफरेंट कलर डाइपर्स तो वो क्या करती है अपने बच्चों को डिफरेंट कलर के डाइपर्स पहनाती है टू टेल देम अपार्ट उनको अलग अलग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो रिवर है जो पोएम है इसके अंदर वाइकाई नदी का डिस्क्राइब है जो मदुराई सिटी के अंदर है। मदुराई जो सिटी है वो टेम्पल और जो ग्रेट जो पोइट हैं सिटी के लिए फेमस है। दूसरा जो पोएम है वो रिदमिटिकल भी है, मेट्रिकल भी है, सजेस्टिवनेस भी है, बट इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनली इट्स वेरी थिन। The poet uses his talent only to compare rocks to seven water buffaloes, and this form of the poem can be various, but it is so to be a great poem. A.K. Ramanujan's poem as dry as the river, no temptation to the reader to read it a second time. Thank you so much.